दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में कि कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स की जो केबल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और वो केबल्स इस जो सीपीयू है ये इस सीपीयू में वो वायर्स हैं जो कहाँ कहाँ पर लगानी होती है हमें। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये जो है ये है हमारा मॉनिटर। इसको कहते हैं हम मॉनिटर। जो कंप्यूटर की सारी डिस्प्ले है वो इस मॉनिटर पर आती है दोस्तों। और इस मॉनिटर पे यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो बटन के बारे में हमने बात की थी, मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ कि ये जो बटन है हमारा, ये होता है हमारा पावर बटन दोस्तों। इसको दबा के ही ये ऑन होता है, मतलब इसकी डिस्प्ले शुरू होती है, और इसको दबा के ही इसकी डिस्प्ले ख़त्म होती है दोस्तों, मतलब ये बंद हो जाता है यहाँ से। ये पावर बटन है इसका दोस्तों। तो दूसरी चीज़ है दोस्तों, ये है हमारे पास सीपीयू। इसको कहते हैं हम सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का दिमाग होता है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो ये है हमारा सीपीयू दोस्तों। इसके बटन्स के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये हमारा सीपीयू है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों हमारा, ये है हमारा कीबोर्ड। ये देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं वो इस कीबोर्ड के ज़रिए देते हैं हम दोस्तों। इस पर देखिए दोस्तों, जो नॉर्मल हमारा कीबोर्ड होता है उस पर 104 बटन्स होते हैं दोस्तों। नॉर्मल हमारा जो कीबोर्ड हम देखते हैं, हम चलाते हैं किसी भी दफ्तर में, किसी भी बैंक में, या कहीं भी हम नॉर्मल जो कीबोर्ड देखते हैं वो कुछ ऐसा होता है दोस्तों। तो इस कीबोर्ड पे 104 बटन होते हैं दोस्तों। तो जो हमारे, इसको कीबोर्ड क्यों कहते हैं दोस्तों, ये जितने भी बटन्स हैं दोस्तों, ये बटन है, ये सारे बटन, इन बटन्स को हम क्या कहते हैं, कीज़। जैसे एक बटन हो गया, बटन को हम कहेंगे की, और ये हो गया हमारा कीबोर्ड। तो इस बटन पे कितनी कीज़ हैं, कितने बटन्स हैं, 104। मतलब हमने बटन को की कहा, KEY की, और ये हम हो गई हमारी सारी कीज़। मतलब इस पे 104 बटन्स हैं, या इस पे 104 कीज़ हैं हमारी दोस्तों। ये इनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि ये की कौन कौन से काम करती हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद जो अगला हमारा हिस्सा आ गया कंप्यूटर का, वो होता है ये माउस। कीबोर्ड के ज़रिए हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इसके ज़रिए, मतलब इससे बटन दबा के हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। और कीबोर्ड भी एक ऐसा ज़रिया है जिसके सहारे से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। जो भी कंप्यूटर को हम हदायतें देते हैं वो इस माउस के ज़रिए देते हैं दोस्तों। जैसे देखिए, इसके दोस्तों 3 बटन्स होते हैं। ये है हमारा लेफ़्ट बटन, और ये है हमारा राइट बटन, और ये होता है हमारा बीच वाला स्क्रॉल बटन। सबसे ज़्यादा काम हम दोस्तों लेफ़्ट बटन से करते हैं। बटन को दबाने का मतलब होता है क्लिक। जब भी हमें कोई कहता है इस पर क्लिक करो, तो उसका मतलब होता है ये बटन दबा देना। इस बटन को दबाने को हम कहते हैं क्लिक करना। ये होता है, सबसे ज़्यादा काम आता है हमारे लेफ़्ट बटन, और उसके बाद ये होता है हमारा राइट बटन, ये थोड़ा कम काम आता है, और उसके बाद होता है ये स्क्रॉल बटन। ये स्क्रीन को ऊपर नीचे करने का काम करता है दोस्तों। ये है हमारा माउस। और दोस्तों आगे हमारी जो ये है हमारी माउस पैड दोस्तों। इस पे ही माउस को टिका के हम माउस को चलाते हैं। अगर हमारे पास ये नहीं होती दोस्तों, हम किसी और सरफेस पर माउस को चलाते हैं, तो माउस अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, अच्छी तरह से हम उसको घुमा नहीं पाएंगे, उसके कर्सर को इधर उधर अच्छी तरह से हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसका होना ज़रूरी है, क्योंकि इसका सरफेस ही ऐसा होता है जो माउस को सूट करता है दोस्तों। ऐसे हिसाब से ये बनाया जाता है। इस पर रख के ही हम माउस को चलाते हैं दोस्तों। तो ये मैं यहाँ रख देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा कीबोर्ड, ये माउस, और ये माउस पैड। दोस्तों आगे हमारे ये जो 2 हिस्से हैं, ये हैं हमारे स्पीकर्स, जिनसे हम कंप्यूटर की आवाज़ सुनते हैं दोस्तों। ये देखिए, मैं थोड़ा नज़दीक से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये है हमारे स्पीकर्स, मतलब कि ये 2 स्पीकर्स का सेट आता है दोस्तों हर कंप्यूटर में। इसके ज़रिए ही हम कंप्यूटर से आवाज़ सुनते हैं दोस्तों। आवाज़ के रूप में जो भी आउटपुट आती है, जैसे हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया था, इनके ज़रिए आती है। ये होते हैं हमारे स्पीकर्स। तो दोस्तों दोबारा से देख लीजिए, ये है हमारा मॉनिटर, ये है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब जो मॉनिटर है उस पर सारी डिस्प्ले आती है, जो भी कंप्यूटर का डिस्प्ले है वो मॉनिटर पे आता है। ये है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग होता है ये। और उसके बाद ये हो गया हमारा कीबोर्ड। इस पे 104 बटन्स होते हैं, या 104 कीज़ होती हैं नॉर्मली। और उसके बाद देखिए दोस्तों, ये है हमारा माउस,
लेफ़्ट बटन, राइट बटन और ये स्क्रॉल बटन जो स्क्रीन को ऊपर नीचे करता है। और ये हो गई हमारी दोस्तों माउस पैड, जिसके ऊपर रख के हम माउस को चलाते हैं दोस्तों। आइए इनके भागों के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये जो हमारा मॉनिटर है दोस्तों, इसका मैंने आपको बता दिया, ये क्या है हमारा, इसका पावर बटन। और इसके पीछे देखिए दोस्तों, ये जो दो हिस्से बने हुए हैं, एक तो हमारा ये बना हुआ है और एक दोस्तों देखिए ये बना हुआ है। इस पे देखिए दोस्तों, जो ये वाला हिस्सा है दोस्तों, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसके ज़रिए हम कंप्यूटर को बिजली देते हैं। जो कंप्यूटर की पावर जाती है वो यहाँ से जाती है दोस्तों। तो ये पावर केबल है दोस्तों, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये जो है हमारी पावर केबल है दोस्तों। ये देखिए, इसको हम पावर केबल कहते हैं दोस्तों। ये वाली, ये हमारी पावर केबल होगी। इसका जो ये वाला एंड है, ये वाला सिरा है दोस्तों, देखिए ये वाला हम लगाते हैं मॉनिटर पे। ठीक है दोस्तों, ये वाला हम मॉनिटर पे लगाते हैं। कहाँ पर लगाते हैं हम मॉनिटर पे इसको, यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये वाला हिस्सा है, इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा दोस्तों। यहाँ पर ये पावर देगा इसको, और जो हमारा इस केबल का ये वाला हिस्सा होता है, ये हमारा जाएगा इस बोर्ड में दोस्तों। बोर्ड कौन सा, जो हमारा बिजली का बोर्ड होता है दोस्तों, इसमें लगा देंगे। यहाँ से मैं स्विच ऑन करूँगा तो सप्लाई, ये मैं इसके पीछे लगा दूँगा तो इसको सप्लाई मिलनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो इसकी एक और जो एक पोर्ट है दोस्तों इसके अंदर, ये वाली देखिए दोस्तों, ये कौन सी है, ये है जो सिग्नल देती है इसको। जैसे आपने टीवी में, एलईडी में, अपने घर में जो एलईडी है, एलसीडी टीवी है, उसमें देखा होगा, ये वाली केबल होती है जो यहाँ, ये वाली पोर्ट है, यहाँ पर जो केबल लगती है वो हमारे टीवी को सिग्नल देती है, डिश का। तो ऐसे ही जो सीपीयू से सिग्नल आता है, जो डिस्प्ले आती है, वो हम जो इस पे शो होगी डिस्प्ले, वो यहाँ पर लगेगी वो केबल। और वो केबल है कौन सी दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी केबल। कौन सी केबल, सिग्नल वाली। देखिए दोस्तों, इसको हम नॉर्मली कहते हैं दोस्तों VGA केबल। ये होती है हमारी VGA केबल। तो इसका जो जैक होता है वो ऐसा होता है दोस्तों। ये पूरी हमारी केबल है, इसका जो हमारा जैक है वो ऐसा होता है। ये ब्लू कलर की है दोस्तों, ये हमारी VGA केबल। ये क्या करती है, इसको हम लगाते हैं दोस्तों, इसमें दो देखिए एक हिसाब से पिन होते हैं, दो नट, जैसे हम कोई भी स्क्रू टाइट करते हैं ना, ये दो स्क्रू होते हैं। तो इसको दोस्तों हम यहाँ पर लगाते हैं दोस्तों, इधर। आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लगती है ये, यहाँ पर, यहाँ। तो इसको, ये जो भाग है इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ दोस्तों। देखिए मैंने यहाँ पर लगा दी ये। और लगाने के बाद दोस्तों क्या करते हैं, इसके दो जो स्क्रू हैं इनको हम कस देते हैं, मतलब इनको टाइट कर देंगे इन दो स्क्रूज़ को, तो ये अच्छे से लग जाएगी। अगर स्क्रू हम टाइट नहीं करते तो डिस्प्ले इस पर नहीं आएगी दोस्तों। तो जो इसका दूसरा एंड है दोस्तों, इसके दो एंड होते हैं दोस्तों, ये देखिए, एक ये और एक ये। एक एंड तो इसका जैक तो लगेगा इस मॉनिटर के पीछे, और जो दूसरा जैक है वो लगेगा सीपीयू के पीछे। वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कहाँ लगता है दोस्तों। तो आगे देखिए दोस्तों, ये हमारा कीबोर्ड था। ये कीबोर्ड की जो जैक होता है, ये कीबोर्ड की जो केबल है उसका जैक दोस्तों ऐसा होता है दोस्तों। इसमें एक बात समझने वाली है कि जो हमारा जैक है, दो तरह के माउस आते हैं हमारे पास दोस्तों। ये देखिए, एक तो ऐसी केबल वाला, ऐसे जैक वाला माउस आता है हमारे पास, और एक ऐसी केबल वाला, मतलब ऐसे जैक वाला माउस आता है। इसको तो हम कहते हैं USB माउस। अगर ये वाली केबल लगी है, ये वाला जैक लगा है, तो इसको हम कहते हैं USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये USB माउस होता है हमारा दोस्तों। और एक होता है ये होता है हमारा गोल, मतलब इसकी जो जैक है, इसकी जो लीड है, ये गोल होती है दोस्तों। ध्यान से देखिए, ये गोल वाला है। इसको हम क्या कहते हैं, PS2 माउस, PS2। तो ये दो तरह के माउस आते हैं हमारे पास, मार्केट में दो तरह के अवेलेबल हैं, ये USB और ये PS2। तो दोस्तों उसके बाद आ गया हमारा माउस। वैसे ही माउस है दोस्तों, जैसे ही हमारा कीबोर्ड था, माउस के भी दोस्तों दो तरह के माउस आते हैं हमारे पास। वैसे ही ये होता है हमारा USB माउस, और ये होता है हमारा PS2। मतलब माउस की दो तरह के केबल आती हैं, उन पे जो जैक लगे होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अगर हमारे पास ऐसा जैक लगा है, ऐसी केबल है, तो ये हो गया USB माउस। अगर ऐसा गोल वाला हमारे पास लगा है माउस पे जो जैक है, जो हमारी केबल है गोल वाली है, तो वो हो गया हमारा PS2 माउस। ये दो तरह के होते हैं दोस्तों। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, ये हमारे जो स्पीकर मैंने आपको दिखाए थे, ये हमारे स्पीकर्स हैं दोस्तों। स्पीकर के भी दो केबल्स होती हैं दोस्तों। देखिए
स्पीकर की भी एक तो ये केबल होती है जो हमारी CPU में लगती है, जो स्पीकर्स को सप्लाई देती है, मतलब बिजली देती है, पावर देती है। ये यहाँ पर लगती है हमारे, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर लगती है। और दूसरी होती है ये वाली पोर्ट हमारी, सॉरी ये वाली लीड, ये वाला जैक, इसको हम कहते हैं ऑडियो केबल। ऑडियो जैक है ये हमारा। आपने नॉर्मली देखा होगा ऐसा, आपके मोबाइल में जो हेडफोन्स लगाते हैं आप, जो ईयरफोन्स लगाते हैं, वहाँ पर भी होता है। तो ये माउस में भी लगता है दोस्तों ये वाला, तो ऐसा ही कंप्यूटर में लगता है। ये होता है हमारा ऑडियो केबल का जैक। और ये है स्पीकर्स पे जो लगा होता है, दो तरह के हैं ये के उसको सप्लाई देता है स्पीकर्स को, CPU के पीछे लगेगा, ये भी CPU के पीछे लगेगा। इसको हम कहते हैं ऑडियो केबल, मतलब ऑडियो वाला जैक दोस्तों। तो ये हो गए दोस्तों हमारे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्लियर हो गया, ये CPU मॉनिटर भी क्लियर हो गया, ये स्पीकर भी क्लियर हो गए, ये कीबोर्ड भी क्लियर हो गया, माउस भी क्लियर हो गया। तो देखिए दोस्तों आगे हम आ जाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। हमारा ये है CPU। तो CPU में देखिए दोस्तों हमारा जो हिस्से है, मैं CPU का आपको दिखाने जा रहा हूँ। जो CPU आगे से होता है दोस्तों, इसके देखो ये बटन होता है, हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था, ये वाला बटन दोस्तों। ये वाले बटन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इस वाले बटन को देखिए, इस पर निशान भी बना जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो इस बटन को दोस्तों, ये वाला बटन, इसको हम कहते हैं पावर बटन। इसको हम दबा के जब दबाते हैं तो कंप्यूटर ऑन हो जाता है, मतलब CPU हमारा ऑन हो जाता है। हमने सप्लाई दे रखी है CPU को, अगर जब हमने ऑन किया करना है तो इस बटन को दबा देंगे तो हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। और दूसरा बटन दोस्तों एक छोटा सा बटन होता है, ये देखिए यहाँ पर, ये वाला बटन भी आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए ये वाला। इस बटन को मैं यहाँ से दबाता हूँ, ये बहुत छोटा बटन है। ये बटन दोस्तों क्या काम करता है? ये जो बटन है ये कंप्यूटर को रीस्टार्ट करता है। जैसे अगर हमने कंप्यूटर को चलाना है तो हम यहाँ से चला देंगे, हमारा कंप्यूटर चल रहा है, हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। पर किसी कारणवश अगर हमें ज़रूरत पड़ गई कि हमें कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है, रीस्टार्ट मतलब कंप्यूटर बंद ना हो, बंद होके चल पड़े, खुद से ही चल जाए, तो ये होता है हमारा रीस्टार्ट बटन। तो इसको हम दबा के रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, ये कंप्यूटर में हमारी कुछ पोर्ट लगी हुई हैं, ये देखिए ये वाली पोर्ट। एक तो हो गई दोस्तों हमारी ये वाली पोर्ट, ये हो गई USB पोर्ट, ये हो गई दो हमारी ऑडियो पोर्ट्स। आपको दोस्तों दिखाई दे रहा है जैसे स्क्रीन पर, ये हो गई हमारी USB पोर्ट और ये हो गई दो हमारी ऑडियो पोर्ट्स। तो इनमें क्या लगता है दोस्तों, जैसे ये जो है हमारी जो USB पोर्ट है दोस्तों, ये वाली, इस पर हम क्या लगा सकते हैं दोस्तों? हमारे पास आप लोगों ने पेन ड्राइव देखी होगी, ये है दोस्तों पेन ड्राइव, आप लोग इसके बारे में जानते हैं। इसमें गाने, फिल्में, मूवीज़ होती हैं, तो ये USB डिवाइस होती है, इसको हम USB कहते हैं। तो ये जो डिवाइस है हमारी, ये इस पोर्ट में लगती है, USB पोर्ट में दोस्तों, ऐसे ये लग गई हमारी। यहाँ दोस्तों कोई और है हमारे पास डिवाइस, जैसे ये डिवाइस है, नेटवर्क अडेप्टर है, जो वाईफाई अडेप्टर है जिससे मैं इस पर नेट चलाता हूँ, तो इसको भी हम इसी USB पोर्ट में लगाते हैं दोस्तों, ऐसे लग जाएगी। तो इसमें दोस्तों ये USB पोर्ट में क्या हमारी पेन ड्राइव लग सकती है, वाईफाई अडेप्टर। और जो हमने बात की थी ये वाली पोर्ट, देखिए दोस्तों ये वाली, ये क्या हमारी, ये है USB पोर्ट। ये हमारी किसकी हो सकती है दोस्तों? ये हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड की भी ऐसी लीड हो सकती है दोस्तों, उसको भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ऐसे लग गई दोस्तों। हमारा जो ये माउस है दोस्तों, ये वाला, इस माउस की भी जो जैक है वो ऐसा हो सकता है हमारे पास, तो उसको भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर। और उसके बाद ये जो हमारे स्पीकर्स हैं दोस्तों, ये वाले जो मैंने आपको दिखाए थे, इन स्पीकर्स का भी जो लीड होती है, जो हमारा जैक होता है, वो भी ऐसा वाला होता है, उसको भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं दोस्तों। और जो हमारे अगले पार्ट्स आ गए दोस्तों, सॉरी इसके जो अगले पोर्ट्स हैं दोस्तों दो, वो कौन से थे? ये हमारे ऑडियो वाले, ये दोस्तों देखिए, नज़दीक करके दिखाता हूँ थोड़ा, ये वाले, ये दो ऑडियो पोर्ट थे दोस्तों। तो इनमें क्या लगता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, जो ये पहला वाला पोर्ट है दोस्तों, ये वाला, इसमें हमारा क्या लगता है दोस्तों? इसमें हमारे हेडफोन्स लगते हैं, हेडफोन्स, या हमारे जो स्पीकर की दूसरी वाली लीड है दोस्तों, दूसरी वाली जो हमारी इसकी वायर है, देखिए दोस्तों ये जो हमारी ऑडियो पोर्ट है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये ऑडियो पोर्ट को हम यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों, इस पोर्ट में। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इस पोर्ट में लगा दी, तो आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको, ये हमारी यहाँ पर लगती है दोस्तों, यहाँ पर
इसमें हमारी और मतलब इसमें स्पीकर की लग सकती हैं, हेडफोन्स की। हेडफोन जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं जो मैंने पहने हुए हैं ये वाले हेडफोन्स। तो दोस्तों इन वाले हेडफोन्स की जो जैक है, जो ऐसा वाला होता है दोस्तों लीड, वो भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगली जो हमारी चीज़ आ गई दूसरी वाली पोर्ट, तो वो क्या है दोस्तों, ये तो हमारी लग गई। जो यहाँ पर है दोस्तों, ये देखिए दूसरी वाली ऑडियो पोर्ट, ये दूसरी वाली दोस्तों आपको पहले नहीं दिखाई दी, अब दिखाई दे रही है ये वाली। तो इसको हम दोस्तों क्या करते हैं, इसमें जो हमारी माइक, जो हमारा माइक होता है जिसमें हम कंप्यूटर में आवाज़ भरते हैं, जिससे हम कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग करते हैं, मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते हैं या कंप्यूटर में माइक्रोफोन आपने देखा होगा, इसमें हमारा माइक लगता है, माइक्रोफोन लगता है इस वाली पोर्ट में दोस्तों हमारा। इसकी लीड भी माइक की भी सेम ऐसी वाली लीड होती है दोस्तों, ऐसा वाला जैक होता है, वो भी हम यहाँ पर ही लगा सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर। तो दोस्तों उसके आगे जो हमारा हिस्सा आ गया वो होता है ये वाला दोस्तों, थोड़ा नज़दीक करके आपको दिखाता हूँ मैं। जो हमारा हिस्सा है दोस्तों वो है ये वाला हिस्सा दोस्तों, अरे आपको ऐसे दिखाता हूँ। जो हमारा ये वाला हिस्सा दोस्तों, इसको हम कहते हैं CD DVD ड्राइव, ये वाला दोस्तों आपको ध्यान से देखिए आप, ये वाला होता है हमारा CD DVD ड्राइव दोस्तों, ये आपको ध्यान से दिख रहा है दोस्तों, देखिए इसको हम कहते हैं CD DVD ड्राइव। तो ये क्या होता है दोस्तों, हमारे पास कोई भी CD है दोस्तों, जैसे आपने देखी होगी कोई भी DVD है दोस्तों, तो उस CD या DVD को हम इसमें डालकर चला सकते हैं दोस्तों। तो जब हमें ये चलाना है तो ये वाला बटन हम CD DVD राइटर का दबाएंगे तो ये ट्रे इसकी बाहर आ जाएगी। तो ये DVD या CD का जो चमकदार साइड है उसको हम नीचे रखेंगे और जो वाइट पार्ट है CD DVD का वो हम ऊपर रखेंगे। तो उसको ट्रे में रख के इसको वही वाला बटन हम दोबारा से ये यहाँ से दबा देंगे तो ट्रे इसके CPU के अंदर चली जाएगी और ये जो लाइट है ये जलनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों आगे हम देखते हैं हमारा CPU के जो और भाग हैं दोस्तों हमारे, और कौन कौन से भाग हैं दोस्तों। एक तो ये देखिए दोस्तों, ये वाला क्या है दोस्तों, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है हमारा फ़ैन। जो सप्लाई कंप्यूटर की जो सप्लाई है उसके अंदर ये फ़ैन लगा हुआ है। तो ये फ़ैन क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जो भी हीट पैदा हो रही है उस हीट को बाहर निकालता है। जैसे हमारे घर में एग्जॉस्ट फ़ैन होता है वही काम ये करता है दोस्तों, हीट को, गर्मी को, ताप को बाहर निकालता है दोस्तों। और जो दोस्तों इसकी जो दूसरी वाली हमारी लीड आ गई दोस्तों, जो पोर्ट है वो ये वाली पोर्ट है दोस्तों, यहाँ पर ये वाली पोर्ट दोस्तों। तो इस वाली पोर्ट में क्या करते हैं हम, जो कंप्यूटर को, जो CPU को हमें सप्लाई देनी है दोस्तों, वो हम इस वाली पोर्ट से देंगे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर आपको इसमें 3 पिन दिखाई दे रहे हैं, ये एक पोर्ट है, होल है, इसमें हम जो बिजली की तार है, जो हमारी केबल है वो लगाएंगे। कौन सी केबल दोस्तों, वही पावर केबल हमारी ये वाली दोस्तों, देखिए जो हमने मॉनिटर में लगाई थी सेम वही केबल है। इसके भी 2 एंड हैं, एक तो ये एंड है दोस्तों, ये एंड में कहाँ लगाऊंगा दोस्तों, ये एंड में लगा दूंगा यहाँ पर दोस्तों, देखिए मैंने लगा दी यहाँ पर दोस्तों, देखिए ये मैंने लगा दी यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। और जो इसका अगला वाला सिरा है दोस्तों, ये वाला, ये मैं कहाँ लगाऊंगा दोस्तों, ये हमारे यहाँ बोर्ड में लगा दूंगा। बोर्ड कौन सा हमारा, ये जो बिजली का बोर्ड है दोस्तों, इसमें मैं ये लगा दूंगा दोस्तों। तो इससे जब मैं बटन ऑन करूंगा बोर्ड का तो वो जो हमारी पावर है वो CPU को हमारे मिलना शुरू हो जाएगी और CPU को हम ऑन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 हमारी और पोर्ट्स हैं, देखिए एक तो ये हो गई हमारी और एक ये हो गई दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, हमारी ये वाली देखिए दोस्तों, एक तो थोड़ी ग्रीन है हमारे पास, एक है जो एक ब्लू है दोस्तों, ये ब्लू और ये थोड़ी सी ग्रीन। तो ये क्या पोर्ट है दोस्तों, इसको कहते हैं हम PS2 पोर्ट। कौन सी, PS2, ये दोनों पोर्ट्स, ये वाली और ये जो गोल पोर्ट्स हैं, गोल हैं दोस्तों ये, तो इनको कहते हैं हम PS2 पोर्ट। आपको याद आ गया होगा कि यहाँ क्या लगता है, यहाँ पर हमारा माउस लगता है। कौन सा माउस दोस्तों, जैसे माउस या कीबोर्ड, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा माउस है, जो हमारा कीबोर्ड है दोस्तों, वो ऐसी वाली लीड होती है, गोल वाली। ये देखिए दोस्तों, ये गोल PS2 पोर्ट है ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था एक तो ऐसी वाली लगती है, ये आपको मैंने बता दी कहाँ लगती है, और एक ये गोल होती है दोस्तों, कीबोर्ड की हो सकती है, ये माउस की। देखिए दोस्तों कीबोर्ड की भी हो सकती है ये, और ये हमारे माउस की भी हो सकती है। ये दोनों केबल्स ऐसी हो सकती हैं दोस्तों।
तो इनको हम क्या कहते हैं, PS2। तो ये कीबोर्ड में सॉरी हमारे CPU में लगती कहाँ पर है दोस्तों, CPU में हमारे यहाँ पर लगती हैं दोस्तों। आप ध्यान से देखिएगा, ये वाली 2 पोर्ट्स हैं जो दोस्तों हमारी ये वाली, इनमें हम लगा सकते हैं। पर इनको लगाने वक्त एक ध्यान रखना है दोस्तों कि इसके अंदर के पिन देख लेने हैं और यहाँ पर जो होल्स हैं वो देख लेनी है कि कहाँ पर सेट आती हैं, तो उस हिसाब से लगाना दोस्तों। ऐसे में इसको लगाते तो ये मेरा यहाँ पर कीबोर्ड लग गया और दूसरा वाला मेरा सॉरी यहाँ पर माउस लग गया और उसके बाद में ये कीबोर्ड भी यहीं पर लगा दूंगा दोस्तों। ये देखिए मैंने यहाँ पर कीबोर्ड लगा दिया दोस्तों। तो ये थे हमारे PS2 पोर्ट की माउस और ये कीबोर्ड हमारे यहाँ लगते हैं दोस्तों। तो दूसरी चीज़ है दोस्तों, इसमें एक और पोर्ट होती है दोस्तों, वो वाली पोर्ट है हमारी ये वाली। तो इस पोर्ट को हम क्या कहते हैं, सीरियल पोर्ट। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, ये वाली पोर्ट है हमारी सीरियल पोर्ट। ये बल्कि दोस्तों ये पुराने टाइम पे यूज़ होती थी, आजकल बहुत कम यूज़ होती है। कुछ पहले हमारे जो मॉडम्स होते थे, जो एक्सटर्नल मॉडम होता है जिससे हमारे कंप्यूटर में नेट चलता है, वो मॉडम हो गया, कोई हमारे पास कीबोर्ड हो गया, कोई माउस हो गया। तो वो ऐसे जैक आते थे, उनमें ऐसी केबल्स आती थी, ऐसी लीड होती थी उनकी जो यहाँ पर लगती थी। तो इसको सीरियल पोर्ट कहते हैं दोस्तों हम। तो ये आजकल नहीं यूज़ होती, ये बहुत ही पहले यूज़ होती थी दोस्तों, इनमें लगती थी। और इसके नीचे ये सीरियल पोर्ट होगी दोस्तों हमारी, और उसके नीचे क्या आ गया हमारा, VGA पोर्ट। ये वाली है हमारी दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये वाली है हमारी VGA पोर्ट, ये वाली। तो इसमें आप ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, आपको भी थोड़ा याद रहेगा। ये है हमारी VGA पोर्ट। तो VGA पोर्ट में क्या लगता है दोस्तों, मैंने जैसे आपको दिखाया था, ये हमारा VGA केबल है दोस्तों, ये वाली, ये VGA केबल है। इसके 2 एंड हैं, ये वाले, एक ये जैक है, एक ये जैक है। तो ये जो दोनों जैक हैं दोस्तों, एक इसका एंड तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ मॉनिटर के पीछे लग जाएगा दोस्तों, यहाँ पर। और दूसरे वाला जो एंड था वो हम कहाँ लगेगा, हमारा CPU के पीछे दोस्तों। तो कहाँ लगेगा ये हमारा VGA केबल, यहाँ VGA पोर्ट में लगेगा दोस्तों। तो कैसे लगाएंगे दोस्तों, इसको हम ध्यान से देखिए। ये जो है हमें इस पर लगाया और इसके 2 जो पिन थे मैंने आपको बताए थे, जैसे इसके 2 पिन होते हैं दोनों साइडों पे, ये 2 पिन हैं। तो इन पिन्स को मैंने यहाँ पर लगा दिया और ये 2 जो स्क्रू, पिन कह लीजिए स्क्रू, उन दोनों स्क्रू को मैंने अच्छे से टाइट कर दिया। तो अगर ये स्क्रू टाइट नहीं है तो वीडियो यहाँ पर मॉनिटर में नहीं आएगी, अगर ये अच्छे से टाइट किए तो डिस्प्ले अच्छे से आएगी दोस्तों। और दोस्तों आगे आ गई हमारी जो अगली पोर्ट है, वो कौन सी है दोस्तों, अगली वाली पोर्ट देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास दोस्तों, ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर ये 4 हैं और कंप्यूटर्स में 5 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। तो ये हमारे USB पोर्ट्स हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं USB पोर्ट। तो USB पोर्ट में क्या आता है दोस्तों, USB पोर्ट में हम क्या लगा सकते हैं, इसमें हम अपना माउस लगा सकते हैं, इसमें हम अपना कीबोर्ड लगा सकते हैं, या हमारे पास जो पेन ड्राइव है या जो अडेप्टर है इसमें वो हम लगा सकते हैं। कैसे दोस्तों, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा माउस और जो कीबोर्ड होता है उसकी ऐसी वाली लीड भी होती है, ऐसा वाला जैक भी होता है। ऐसे वाले जैक को हम क्या कहते हैं, USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो वो कहाँ पर लगता है हमारा, चाहे ये माउस का भी हो सकता है, ये कीबोर्ड की केबल भी हो सकती है, ये हमारी किसी और डिवाइस की केबल भी हो सकती है, हमारी स्पीकर्स की भी हो सकती है दोस्तों। तो ये जैसे स्पीकर्स को इससे सप्लाई जाएगी, तो दोस्तों इसको हम कहाँ पर लगा सकते हैं, ये वाली है, इसको हम यहाँ पर फिट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर होगा तो उस डिवाइस को हमारी बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी, पावर मिलनी शुरू हो जाएगी, तो वो हमारी डिवाइस ऑन हो जाएगी दोस्तों। यहाँ दूसरी चीज़ हमारे पास मैंने आपको बताई थी, पेन ड्राइव। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी पेन ड्राइव थी, इसको भी हम इसमें फिट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गई हमारी USB केबल्स और USB पोर्ट्स दोस्तों। और उसके बाद एक ये पोर्ट बचती है दोस्तों, ये पोर्ट देखिए, ये वाली जो आपको मैं आपको पास करके दिखाता हूँ, ये वाली पोर्ट। इस पोर्ट को हम कहते हैं एथरनेट पोर्ट। कौन सी, एथरनेट पोर्ट। तो ये यहाँ पर कौन सी केबल लगती है, यहाँ पर कौन सी वायर लगती है, यहाँ पर कौन सा जैक लगता है, जो हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते हैं हम, जो केबल से इंटरनेट आता है, देखिए, या BSNL का, किसी भी कंपनी का जो नेट चलाते हैं, उसकी जो केबल होती है दोस्तों, वो केबल हम यहाँ पर लगाते हैं, वो एथरनेट केबल होती है। वो उसका जो एक एंड है वो हमारा मॉडेम में लगा होता है या हमारा टेलीफोन में लगा होता है, तो दूसरा वाला एंड क्या है, यहाँ पर लगेगा।
या वो टेलीफोन लाइन का हो सकता है या मॉडेम का हो सकता है या हमारी नेटवर्किंग, कंप्यूटर्स पे नेटवर्किंग के बारे में भी एक कॉन्सेप्ट है, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी नेटवर्क केबल भी लग सकती है, यहाँ हमारी मॉडेम की केबल भी लग सकती है, तो इसको कहते हैं एथरनेट पोर्ट, और जो केबल लगेगी उसको हम क्या कहेंगे, एथरनेट केबल। तो इस पोर्ट में जो केबल लगती है वो ऐसी वाली केबल होती है। ये जो केबल का जो जैक है, जो हेड है, वो ऐसा होता है। तो यहाँ से इसे दबा के हमें प्रेस करके इसमें लगा देना है, फिर ये पॉइंट हमें छोड़ देना है, तो ये इसमें इंसर्ट हो जाएगी दोस्तों। तो आगे देखिए दोस्तों, ये जो 3 गोल पोर्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाली, एक ये, इनके कलर्स अलग अलग हैं दोस्तों। एक का कलर थोड़ा ग्रीन है, एक का थोड़ा रेडिश है, और एक है हमारे पास ब्लू। तो ये 3 पोर्ट्स किस चीज़ की हैं, ऑडियो के लिए, ऑडियो पोर्ट, जिससे हमारे कंप्यूटर्स में आवाज़ हम डाल सकते हैं या कंप्यूटर से हम आवाज़ सुनते हैं, जैसे सीपीयू के आगे भी थी। तो दोस्तों देखिए, ये जो पहली वाली है, इसमें हमारा ये वाली पहली वाली, इसमें हमारा लगता है माइक। उसकी वायर माइक की कैसी होती है दोस्तों, जैसे पहले भी मैंने आपको दिखाई, जैसी हमारी हेडफोन की होती है। ये वाला जो जैक है, ये वाली जो केबल है, ये होती है माइक की, हेडफोन्स की और स्पीकर की भी। इसको हम कहाँ पर लगाएंगे, अगर ये माइक की है, माइक्रोफोन की, तो हम इसको यहाँ पर लगा देंगे दोस्तों, ऐसे। तो ये यहाँ पर लग जाएगी दोस्तों। तो इससे माइक्रोफोन, माइक आपने देखा होगा, उससे हम कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग करते हैं, आवाज़ भरते हैं, तो यहाँ पर लग जाएगा। जो इसकी दूसरी केबल है दोस्तों, पोर्ट है, उसमें देखिए ये वाली, इसमें हम जो हमारा हेडफोन है, जो हमारा स्पीकर है, उसका जो जैक है, उसकी केबल है, वो यहाँ पर लगेगी। जैसे मेरे पास ये 2 स्पीकर से दोस्तों, ये वाला स्पीकर है मेरे पास, तो इसकी जो ये केबल है, ये जो जैक है, वो कहाँ पर लगेगा, ये बीच वाले में। ये हर कंप्यूटर में ऐसा ही होता है कि जो हमारी बीच वाली पोर्ट है, उस पोर्ट में हम ये जो स्पीकर की, हेडफोन्स की जो जैक है, हेडफोन्स का जो लीड है, वो हम इसमें लगाते हैं। यहाँ दोस्तों मैंने जो है अभी देखिए हेडफोन्स पहने हुए हैं दोस्तों, ये वाले, इनकी जो जैक है, इनका जो वायर है, वो भी ऐसा ही है। तो ये हम बीच वाले में लगाएंगे। बस इसको याद रखने का यही तरीका है कि जो अगर तो आपने अपना माइक्रोफोन लगाना है, माइक लगाना है, तो ये इस एंड वाली में लगेगा, सबसे पहली है जो एंड से, उसमें माइक, और इस वाले में हमारा लगेगा स्पीकर, हेडफोन या ईयरफोन। और एक जो बचती है, ये बहुत आम यूज़र बहुत कम यूज़ करता है दोस्तों। इसमें क्या आता है दोस्तों, हमारे घर में जैसे सीडी प्लेयर है, हमारे घर में डीवीडी प्लेयर है, या ऑनलाइन या ऑडियो गिटार्स होते हैं हमारे पास, उनकी जो केबल्स हैं, ऑडियो केबल्स, वो यहाँ पर लगेंगी दोस्तों। सीडी प्लेयर हो गया, डीवीडी प्लेयर, उनसे हम जो भी देखना है हमें, जो भी रिकॉर्डिंग्स करनी है, तो उसकी केबल यहाँ पर लगेगी। तो ये हमारी माइक के लिए, ये हमारी हेडफोन्स के लिए, स्पीकर्स के लिए। तो ये हो गई हमारी सीडी प्लेयर और डीवीडी प्लेयर के लिए। तो दोस्तों ये था जो सीपीयू है हमारा। सीपीयू का जो बैक एंड होता है दोस्तों, सीपीयू का जो पिछला भाग होता है, उसके ये वाले पोर्ट्स से दोस्तों। तो इनको आप ध्यान से देखिएगा, ये भी आपको समझ आ जाएंगे। अगर आप घर में कंप्यूटर लेके आए हो, तो उस कंप्यूटर को कैसे लगाना है, उस कंप्यूटर की कौन कौन सी वायर कहाँ लगानी है, इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इसका आगे वाला पार्ट भी मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों कि कौन सा बटन कहाँ होता है, कौन सा बटन कहाँ होता है। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई। और जो मैंने आपको पोर्ट्स भी दिखा दिए हैं कि कौन कौन सी हमारे पास पोर्ट्स होती हैं। USB होता है, PS2 होता है, और ये ऑडियो पोर्ट होती है, हम ये वाली ऑडियो पोर्ट, ये PS2, और ये वाली हमारी USB पोर्ट होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नमस्कार, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए।